इस वीडियो में हम लोग रसायन विज्ञान के कुछ कॉन्सेप्ट्स के बारे में बात करेंगे जिनकी आपको ज़रूरत पड़ती है और आपको तीसरे या चौथे चैप्टर में जाके पड़ेगी जब आप रासायनिक अभिक्रियाएं करेंगे। तो अगर आप ये बेसिक चीज़ें जानते हैं तो आपको वहाँ पे बहुत ही आसानी से रासायनिक अभिक्रियाएं कर ले, आपको याद नहीं करना पड़ेगा। ठीक, तो शुरू करते हैं हम लोग परमाणु से। परमाणु क्या होता है? परमाणु की संरचना ऐसे होती है। परमाणु के बीच में क्या होता है? नाभिक और नाभिक में क्या पाया जाता है? प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। और ये क्या होता है? जो गोला सा बना हुआ है छल्ले जैसा, इसको बोलते हैं कोश। कोश को हम लोग 1, 2 या 3 से प्रदर्शित करते हैं। पहला कोश, ये पहला कोश है, ये दूसरा है, ये तीसरा कोश है। ठीक, तो इन्हीं भिन्न भिन्न कोशों में क्या होता है? इलेक्ट्रॉन चारों ओर चक्कर लगाते हैं। और आप जानते हो प्रोटॉन पे कौन सा आवेश होता है? धन आवेश। न्यूट्रॉन पे उदासीन होता है, कोई आवेश नहीं होता है। और इलेक्ट्रॉन पे कौन सा आवेश होता है? ऋण आवेश होता है। सही है, ये इतना आप जानते हो। फिर एक बात और आपको बतानी है कि ये प्रोटॉन होता क्या है। प्रोटॉन नाभिक में, एक सेकेंड, हाँ, प्रोटॉन नाभिक में पाया जाता है। आपको बताना है परमाणु क्रमांक, बताना है क्या होता है। सही है, प्रोटॉन तो हम जानते हैं नाभिक में पाया जाता है, परमाणु क्रमांक क्या होता है? तो ये जो परमाणु क्रमांक होता है ये नाभिक में उपस्थित क्या होता है? प्रोटॉनों की संख्या। नहीं समझे? देखो, किसी परमाणु के नाभिक में जितने प्रोटॉन होंगे वो क्या हो जाएगा? उसका परमाणु क्रमांक हो जाएगा। जैसे बात करते हैं हाइड्रोजन की, तो हाइड्रोजन क्या होता है? 1H, यानी कि ये पहले नंबर पे इसका परमाणु क्रमांक कितना है? 1 नंबर। तो इसका जब आप नाभिक बनाओगे तो इसके नाभिक में कितने प्रोटॉन होंगे? 1 प्रोटॉन। यानी कि जिस परमाणु के नाभिक में जितने प्रोटॉन होते हैं वही उसका क्या हो जाता है? परमाणु क्रमांक। ठीक, जैसे कि 2 नंबर पे हीलियम है। ठीक, इसके नाभिक में कितने प्रोटॉन होंगे? इसके नाभिक में 2 प्रोटॉन होंगे। यानी कि जैसे आपका कह रहा है कि 26 नंबर पे Fe है, किसी तत्व का परमाणु क्रमांक 26 है, तो इसके नाभिक में कितने प्रोटॉन हो जाएंगे? 26। और 53 नंबर पे मान लो आयोडीन है, आयोडीन का परमाणु क्रमांक कितना है? 53 है, तो इसके नाभिक में कितने प्रोटॉन हो जाएंगे? 53 हो जाएंगे। तो यानी कि जो परमाणु क्रमांक होता है वही होता है उसके नाभिक में प्रोटॉनों की संख्या। जैसे अगर हमने आपसे कह दिया कि 92 नंबर पे यूरेनियम पाया जाता है या यूरेनियम का परमाणु क्रमांक कितना है? 92 है, तो आप कहोगे कि इसके नाभिक में कितने प्रोटॉन है? सीधा 92 प्रोटॉन है। ठीक, तो परमाणु क्रमांक जो होता है वो क्या बताता है कि उसके नाभिक में उतने ही प्रोटॉन हैं। ये हो गया हमारा। फिर उसके बाद, अच्छा प्रोटॉन तो हो गया, अब इलेक्ट्रॉन कितने होंगे? इलेक्ट्रॉन कितने होंगे? ठीक, तो जैसे ये हाइड्रोजन है हमारे पास, हाइड्रोजन का नाभिक, इसके नाभिक में कितने प्रोटॉन है? 1 प्रोटॉन। अब हाइड्रोजन पे देखो, ना तो प्लस लगा हुआ है ना माइनस, ये उदासीन है, उदासीन। तो उदासीन जब कोई परमाणु होता है तो इसके नाभिक में जितने प्रोटॉन होते हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन, यानी कि इलेक्ट्रॉन भी कितना होगा? 1 इलेक्ट्रॉन। यानी कि इसके नाभिक में नहीं, नाभिक के बाहर कितना इलेक्ट्रॉन होगा? 1 इलेक्ट्रॉन चारों ओर चक्कर लगाएगा। ठीक, तो प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होती है? बराबर होती है। बशर्ते आपको ध्यान देना है कि परमाणु आपका उदासीन होना चाहिए, यानी कि उस पर प्लस माइनस नहीं होना चाहिए, H प्लस नहीं होना चाहिए, H माइनस नहीं होना चाहिए, सिंपली H होना चाहिए। तब उसमें प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या होगी? बराबर होगी। ठीक, जैसे मान लो Na की बात कर रहे हैं, Na, इसमें कितने प्रोटॉन होंगे? इसका परमाणु क्रमांक चेक करो कितना होता है? 11 होता है, तो इसमें प्रोटॉन भी कितने हो जाएंगे? 11। और इलेक्ट्रॉन कितने होंगे? इलेक्ट्रॉन भी 11 ही होंगे। ठीक, फिर आगे आते हैं, तो ये इलेक्ट्रॉन जो होते हैं, यानी कि 11 प्रोटॉन और 11 इलेक्ट्रॉन, जितने प्रोटॉन होते हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन चारों ओर चक्कर लगाते हैं। तो क्या ये इलेक्ट्रॉन ऐसे इधर उधर घूमते ही रहते हैं? कैसे चक्कर लगाते हैं? तो होता क्या है कि जो ये इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये देखो कोष हमने बनाया है 1, 2, 3, भिन्न भिन्न कोषों में। कुछ इलेक्ट्रॉन पहले कोष में चक्कर लगाएंगे, कुछ दूसरे में लगाएंगे, कुछ तीसरे में लगाएंगे। लेकिन ये कैसे हम लोग पता करेंगे कि पहले में कितना इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाएगा, दूसरे में कितना इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाएगा और तीसरे में कितना इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाएगा? ये कैसे पता करेंगे? तो इसको पता करने का जो तरीका होता है उसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, इससे हमको पता चलता है कि किस कोष में कितने इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाएंगे। ठीक, ये मान लो पहला कोष है, पहला कोष है अंदर वाला, ये दूसरा है, ये तीसरा है, ये चौथा है, ये पांचवा है।
ठीक। तो अब ये बताओ, ये जो कोश है, इस कोश के अंदर क्या होता है, खाली कोश ही नहीं पाया जाता है, इस कोश के अंदर उपकोश पाए जाते हैं। जैसे जैसे मान लो आपका बड़ा सा घर है, तो उस बड़े से घर में ढेर सारे कमरे होंगे ना, ठीक। तो वैसे ही उपकोश भी होता है, यानी कि कोश है उसी के अंदर क्या होगा, उपकोश पाया जाएगा, ठीक। और ये उपकोश किससे बनते हैं, यस, पी, डी और एफ। जी भी बनता है लेकिन जी की ज़रूरत हमें नहीं पड़ती है, तो हम एस, पी, डी, एफ तक ही सीमित रहेंगे, ठीक। यानी कि सब में क्या पाए जाएंगे, इन कोशों में उपकोश पाया जाएगा, पहले में उपकोश, दूसरे में, तीसरे में, सब में उपकोश। अब ये बताओ कि इसमें कितने उपकोश बनेंगे, कितने उपकोश बनेंगे, ये हम कैसे पता करेंगे। देखो ये पहला कोश है, तो पहले कोश में आप केवल एक उपकोश बना दोगे। कितना उपकोश, एक उपकोश, यस अकेले बना दोगे। अगर दूसरा कह रहा है तो दूसरे में दो उपकोश बनाओगे, यस और पी बना दोगे। फिर तीसरा कह रहा है तो तीसरे में तीन उपकोश बनाओगे, यस, पी और डी बना दोगे। फिर चौथा कह रहा है तो चौथे में यस, पी, डी और एफ बना दोगे। पांचवा कह रहा है तो यस, पी, डी, एफ, जी, ठीक। जी तक बना सकते हो, बशर्ते जी की हमें ज़रूरत नहीं पड़ती है, ठीक। अब देखो यहाँ पे आपने पहला लिखा है, पहला कोश है तो एक उपकोश बनाया यस का, दूसरा है तो दो में यस और पी बनाया, दूसरा है तो यस और पी बनाया, तीसरे में यस, पी और डी तीन उपकोश बनाया, चौथे में यस, पी, डी, एफ बनाया चार, पाँचवें पाँच बनाया यस, पी, डी, एफ, जी, ठीक। अब देखो पहले का उपकोश है तो इसका नंबरिंग दे दो एक, दूसरे का है तो दो दो दे दो दोनों के साथ, तीसरे का है तो तीन तीन तीन, चौथे का है तो चार 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 चार, पाँचवें का है तो पाँच 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 पाँच, ठीक। अब ये उपकोश हो गया, कोश के अंदर उपकोश, पहले में एक उपकोश बनेगा, दूसरे में दो उपकोश, तीसरे में तीन, चौथे में चार, पाँचवें पाँच। अब ये इलेक्ट्रॉन हम लोग कैसे भरेंगे, इलेक्ट्रॉन कैसे भरेंगे। देखो यस में आपको भरना है दो इलेक्ट्रॉन, दो इलेक्ट्रॉन, जहाँ यस उपकोश है वहाँ पे दो इलेक्ट्रॉन। जैसे 1 यस है इसमें भी दो भरोगे, 2 यस है तब भी दो भरोगे, 3 यस है तब भी, 4 यस है तब भी, 5 यस, हर जगह दो ही इलेक्ट्रॉन भरोगे, ठीक। पी में कितना इलेक्ट्रॉन भरोगे, 6 इलेक्ट्रॉन भरोगे, डी में 10 भरोगे, एफ में 14 भरोगे, ठीक। तो क्या हमने बताया कि ये परमाणु होता है, परमाणु के बीच में नाभिक होता है, नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन भिन्न भिन्न कोषों में चक्कर लगाते हैं और 1 2 3 4 कोष को 1 2 3 4 से प्रदर्शित करते हैं। और ये जो कोष होते हैं इसके अंदर उपकोष पाए जाते हैं, पहले में एक उपकोष बनेगा, दूसरा है तो दो उपकोष, तीसरा है तो तीन उपकोष, चौथा है तो चार उपकोष, पांचवा है तो 5 उपकोष। अब इलेक्ट्रॉन भरेंगे। अब इलेक्ट्रॉन कैसे भरेंगे, तो सबसे पहले आप पता करो, मान लो Na है, सोडियम है, इसमें इलेक्ट्रॉन कितने होंगे। तो इलेक्ट्रॉन कैसे पता करोगे, पहले इसका परमाणु क्रमांक देखो, परमाणु क्रमांक कितना होता है, 11 है। तो इसमें क्या होंगे, इसका प्रोटॉन कितना होगा, प्रोटॉन होगा 11 होगा, इलेक्ट्रॉन भी कितना होगा, 11 ही इलेक्ट्रॉन भी होगा, ठीक। यानी कि इसमें प्रोटॉन भी 11 है, इलेक्ट्रॉन भी 11 है। तो अब आपको 11 इलेक्ट्रॉन, ये परमाणु का नाभिक है हमारे पास, ये नाभिक है, चारों ओर इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं, 11 इलेक्ट्रॉन को आपको इन कोषों में भरना है। कैसे भरोगे, तो ये बना लोगे, ये पहला कोष है ना, पहला कोष के अंदर क्या बनाया हो, एक उपकोष। अब सबसे पहले यस है तो यस में कितना इलेक्ट्रॉन भरने के लिए, दो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे ऐसे लिख दो सिंपली, 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक। 1 यस ये पूरा हो गया। अब आगे आओ, अब 2 में आओ, तो यहाँ पे सबसे पहले 2 यस है, इसमें भी 2 इलेक्ट्रॉन भर दो, 2 यस हो गया, 1 यस 2 2 यस 2, ठीक। फिर उसके बाद और 2p, p में कितने इलेक्ट्रॉन भर सकते हो, अधिकतम 6। अब जोड़ो कितना हो गया, 2 2 4 6 10 इलेक्ट्रॉन आपने भर लिए। अब कितने इलेक्ट्रॉन बचे हमारे पास, 11 भरना था, 10 हमने भर लिए, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे भरना है, ऐसे कर दो। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या हो जाएगा, 1s2 एक सेकेंड यहाँ पे लिख लेते हैं, 11 Na सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, ये 1s2 ऐसे करो, पहला कोष था, कॉमा लगा दो यहाँ पे, फिर 2s2 2p6 2s2 2p6 ये कर दोगे, फिर कॉमा लगा दो 3s1, यानी कि पहले में 1s2 2s2 2p6 3s, यानी कि ये पहला कोष देखो, पहला ये पहला कोष है, ये दूसरा, दोनों को मिला के दूसरा कोष है, 2s और 2p दोनों दूसरे कोष में आते हैं, ये उपकोष है, सही है। दूसरे में दो कोष बनेंगे तो ये दोनों उपकोष हैं दूसरे कोष के। फिर तीसरे में एक उपकोष भरा हुआ है। देखो अब इसको हम लोग करते हैं, पहले कोष में कितने इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन है, दूसरे में देखो कितने इलेक्ट्रॉन है, दूसरे में यहाँ पे देखो दूसरे का ही ये दोनों उपकोष है ना, तो 2 इलेक्ट्रॉन यस में है और पी में कितने, 6,
तो इसी को 2 6 कितना 8 इलेक्ट्रॉन। फिर तीसरे में कितने हैं 1 इलेक्ट्रॉन। इसी को हम लोग 11 अन्य का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ऐसे भी लिखते हैं 2 8 1 करके। ठीक, फिर उसके बाद अगला एक और एग्जाम्पल लेते हैं। मान लो 17 क्लोरीन है, 17 क्लोरीन का आपको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखना है। ठीक, 17 नंबर पे क्लोरीन का लिखना है। तो इसका परमाणु क्रमांक 17 है, यानी कि प्रोटॉन की संख्या कितनी है 17 है, इलेक्ट्रॉन भी कितने होंगे 17 ही होंगे। आपको 17 का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखना है, यानी कि 17 इलेक्ट्रॉन भरना है। कैसे करोगे 17 Cl ऐसे लिखो, 17 इलेक्ट्रॉन भरना है। देखो 1s2 2s2 2p6 2 2 4 6 10 हो गया। फिर उसके बाद 3s2 10 2 12, फिर उसके बाद 3p5 17 हो गया। देखो 17 आपको भरना था, 2 यहाँ पे भरे, फिर यहाँ पे 2 भरे, फिर 6 भरे, फिर 2 भरे, फिर 5 भरे। जोड़ो 2 2 4 6 10 2 12 5 17। अब इसी को ऐसे लिख दोगे 1s2 लिखोगे, फिर उसके बाद 2s2, फिर उसके बाद 2p6 कामा लगा दो, जैसे दूसरा कोर्स पूरा हो कामा लगा दो 1s2 2s2 2p6। फिर क्या भरोगे 3s2, फिर उसके बाद 3p5। अब सब जोड़ लो। पहले कोर्स में कितने इलेक्ट्रॉन है 2, दूसरे में देखो 2 और 6 8 इलेक्ट्रॉन, तीसरे में 2 5 7। तो क्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हम लोग 2 8 7 भी ऐसे लिखते हैं। तो तरीका वही वाला है। ठीक, और करें जैसे 14 नंबर पे सिलिकॉन का लिखते हैं। 14 नंबर पे सिलिकॉन, यानी कि 14 नंबर पे सिलिकॉन है, तो इसमें प्रोटॉन कितने होंगे 14, इलेक्ट्रॉन भी कितने होंगे 14। तो 14 आपको भरना है, 2 भरो, 2 2 4 6 10 2 12 2 14। इसको लिख दो वहीं पे 1s2 1s2 2s2 2p6 1s2 2s2 2p6 3s2 3p2। पहले को उसमें देखो 2 इलेक्ट्रॉन है, दूसरे में 2 6 8 इलेक्ट्रॉन है, तीसरे में 4 2 8 10 4 14। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ऐसे भी लिखते हैं। ठीक, तो ये तो हो गया उदासीन परमाणु का, यानी कि इस पे कोई आवेश नहीं है, तब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ऐसे लिखते हैं। अगर मान लो आवेश हो गया तब क्या करोगे। आवेश का मतलब Na+ आ गया आपके पास, Na+ आ गया, Mg++ आ गया, O पे 2 माइनस आ गया, तब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे करोगे। देखो तो वो आप अपने से आसानी से कर सकते हो, उसके लिए हम बता दे रहे हैं। एक सेकेंड, ये अब इसको ऐसे रहने दो। देखो Na+ क्या होता है, Na+, एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं सबसे पहले। देखो 3 नंबर पे लिथियम है, सही है। इसमें प्रोटॉन कितने होंगे, प्रोटॉन बराबर है परमाणु क्रमांक जितना होता है वही प्रोटॉन होगा, 3 प्रोटॉन। ठीक, फिर उसके बाद इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, इलेक्ट्रॉन बराबर जितने प्रोटॉन होंगे उतने इलेक्ट्रॉन, यानी कि 3 इलेक्ट्रॉन। अब प्रोटॉन देखो, इसका संरचना बनाओ, ऐसे परमाणु बनेगा, इसमें 3 प्रोटॉन होंगे और 3 इलेक्ट्रॉन क्या कर रहे हैं घूम रहे हैं चारों। 3 प्रोटॉन, प्रोटॉन पे कौन सा आवेश होगा धन आवेश, प्लस प्लस प्लस, 3 धन आवेश बना लो। फिर उसके बाद इलेक्ट्रॉन कितने हैं ऋण ऋण ऋण, 3 इलेक्ट्रॉन, यानी कि 3 नाभिक में प्रोटॉन है, 3 इलेक्ट्रॉन चारों ओर का चक्कर लगा रहे हैं। तो इसीलिए देखो 3 धन आवेश है, 3 ऋण आवेश। जब 3 धन आवेश 3 ऋण आवेश बराबर होते हैं तो ये क्या कर देते हैं एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं, और लिथियम पे कोई आवेश नहीं होता है। सही है, लिथियम पे कोई आवेश नहीं होता। लेकिन अब ये जो इलेक्ट्रॉन चारों ओर घूम रहे होते हैं, ये कभी कभी क्या होते हैं बाहर निकल जाते हैं। ये निकल गया, जैसे मान लो ये इलेक्ट्रॉन बाहर था, ये क्या कर गया निकल गया यहाँ से। अब इसके पास देखो कितने प्रोटॉन है, प्रोटॉन 3 ही है, इलेक्ट्रॉन कितना हो गया 2 हो गया। तो अब ये जो 2 धन आवेश है, ये 2 ऋण आवेश को क्या करेगा कैंसिल करेगा। सही है, तो और क्या हो जाएगा, ये धन आवेश आपका ये दिखता रहेगा, इसीलिए लिथियम पे क्या होता है प्लस हो जाता है। नहीं समझ पाए, देखो नाभिक के अंदर 3 प्रोटॉन है, सही है, और 3 इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं। ठीक, 3 प्रोटॉन 3 इलेक्ट्रॉन जब घूम रहे हैं तो दोनों का आवेश क्या होता है प्लस माइनस, 3 प्लस आवेश 3 माइनस आवेश मिल के क्या कर देते हैं उदासीन कर देते हैं परमाणु को, परमाणु उदासीन होता है। लेकिन जब इलेक्ट्रॉन निकल जाता है, ऋण आवेश निकल जाएगा, तो क्या हो जाएगा लिथियम पे धन आवेश एक एक्स्ट्रा दिखने लगता है ना अंदर का आवेश, इसको कैंसिल करने के लिए कोई नहीं बचा हुआ है। ठीक, तो प्रोटॉन तो हमारे पास कितना ही रहेगा, प्रोटॉन हमेशा क्या करेंगे, प्रोटॉन इसमें जो परमाणु क्रमांक है वो हमेशा 3 ही रहेगा। इलेक्ट्रॉन कितना कर दोगे आप, इलेक्ट्रॉन 3 में से जितना देखो प्लस आवेश दिख रहा है, 3 में से
लिथियम पे, जैसे लिथियम पे प्लस आवेश दिख रहा है तो क्या करोगे, 3 में से 1 घटा दोगे, आपको मिल जाएगा इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन है। ठीक, अभी भी नहीं समझ में आया तो डायरेक्ट हम लोग कुछ करते हैं सवाल, उसके बाद आपको शायद समझ में आ जाए। जैसे इसके लिए आपको क्या करना है कि जैसे आपको दिया है 12 mg प्लस का, mg प्लस प्लस, तो इसमें इसका परमाणु क्रमांक कितना है, 12 है, ये लिखा हुआ है। प्रोटॉन कितने होंगे, 12, और इसमें आपको इलेक्ट्रॉन बताना है तो क्या करोगे, 12 करो, फिर जितना प्लस है उतना माइनस कर दो, इलेक्ट्रॉन बराबर 12 माइनस 2 कर दो, कितना आ जाएगा, 10 इलेक्ट्रॉन। ठीक, अगर प्लस है तो क्या करोगे, परमाणु क्रमांक में उतना घटा दोगे, प्लस है तो जितना प्लस है उतना माइनस कर दोगे, आपको इलेक्ट्रॉनों की संख्या मिल जाएगी। और अगर माइनस है तो क्या करोगे, उसमें प्लस कर दोगे। जैसे O2 डबल माइनस है, ठीक, इसमें आपको इलेक्ट्रॉन ज्ञात करना है तो इसका परमाणु क्रमांक देखो कितना है, 8 होता है, तो 8 में 2 माइनस है, माइनस का मतलब 2 प्लस जोड़ दो, ठीक, बराबर कितना हो जाएगा, 10 इलेक्ट्रॉन। अच्छा, ये 2 माइनस क्यों आता है, देखो माइनस क्यों आता है, अब शायद यहाँ से आपको समझ में आ जाए। ये जो ऑक्सीजन होता है इसका परमाणु क्रमांक कितना होता है, 8 होता है, परमाणु क्रमांक 8 होता है, यानी कि इसके नाभिक में कितने प्रोटॉन है, 8 प्रोटॉन, 3 4 5 6 7 8, 8 प्रोटॉन, 8 ही इलेक्ट्रॉन भी होते हैं, सही है, 5 6 7 8, 8 प्रोटॉन 8 इलेक्ट्रॉन। और ये देखो एक दूसरे को कैंसिल करते रहते हैं, यानी कि इस पे ऑक्सीजन ऐसे सिंपल रहेगा, इस पे कोई आवेश नहीं होगा। लेकिन जैसे इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन अतिरिक्त आ जाते हैं, बाहर से 2 इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ पे देखो बाहर से इलेक्ट्रॉन, इनको कैंसिल करने के लिए कोई है नहीं है, तो इसीलिए 2 इलेक्ट्रॉन जो बाहर से आए हुए हैं वो दिखता रहता है। इसका मतलब कि 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे बाहर से आए हैं, इसीलिए 2 निगेटिव आवेश है, ये ऋणात्मक आवेश है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन पे ऋण आवेश होता है। यानी कि अगर किसी तत्व पे ऋणात्मक आवेश लगा है तो उसका मतलब क्या है, ऋणात्मक आवेश का मतलब है कि उसने 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण किए हुए हैं। और अगर प्लस लगा हुआ है जैसे लिथियम प्लस में, लिथियम प्लस, तो इसका मतलब हुआ कि इसने 1 इलेक्ट्रॉन छोड़ा है या 1 इलेक्ट्रॉन बाहर कर दिया। जैसे हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक 1 होता है, इसमें प्रोटॉन कितने हो जाएंगे, 1 हो जाएंगे, ठीक, और इलेक्ट्रॉन कितना होगा, इलेक्ट्रॉन भी 1 ही होगा, प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन दोनों 1 होगा, 1 प्रोटॉन 1 इलेक्ट्रॉन। लेकिन जैसे ही आप H प्लस करोगे तो इसका मतलब होता है कि इसने 1 इलेक्ट्रॉन क्या कर दिया है, छोड़ दिया है। प्रोटॉन हमेशा वही रहेगा, प्रोटॉन कभी चेंज नहीं होता है, ठीक, प्रोटॉन यानी कि इसके पास 1 ही रहेगा, इलेक्ट्रॉन क्या करोगे, कम कर दोगे। और अगर H माइनस है तब भी प्रोटॉन हमेशा वही रहेगा, इलेक्ट्रॉन क्या हो जाता है, इलेक्ट्रॉन यानी कि माइनस का मतलब इसने बाहर से इलेक्ट्रॉन लिया। अच्छा, आपको ये बताते हैं कि प्रोटॉन कभी चेंज क्यों नहीं होता, प्रोटॉन हमेशा वही क्यों रहता है, चाहे प्लस करो चाहे माइनस करो चाहे जो भी करो। उसके लिए आप देखो, ये परमाणु का नाभिक होता है, इसके चारों ओर क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन घूमते हैं, ये नाभिक के अंदर प्रोटॉन होता है, ठीक, तो इसको निकाला नहीं जा सकता, ये नाभिक के अंदर रहता है, इसीलिए इस पर कोई फर्क नहीं पड़ता, ये हमेशा परमाणु क्रमांक के बराबर ही रहेगा, उतना ही रहेगा, ये चेंज नहीं होता। इलेक्ट्रॉन क्या कर रहे होते हैं, इलेक्ट्रॉन बाहर घूम रहे होते हैं, इसीलिए इलेक्ट्रॉनों की संख्या घटती बढ़ती है, प्रोटॉनों की संख्या बिल्कुल भी चेंज नहीं होती है, ठीक। फिर उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक विन्यास इनका बताना था, कैसे करेंगे। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखना कुछ भी नहीं है, इलेक्ट्रॉन जैसे आपने गिन लिए, ठीक, इलेक्ट्रॉन आपने गिन लिए तो इलेक्ट्रॉन वैसे भर देना है बस, और कुछ नहीं करना है। जैसे 12 mg का आपने हमको करना था, 12 mg का, 12 mg प्लस प्लस, mg प्लस प्लस का करना था, तो 12 परमाणु क्रमांक होता है, 12, इसमें इलेक्ट्रॉन गिन लो, 12 में से 2 प्लस है तो 2 माइनस कर दो, कितना हो गया, 10 इलेक्ट्रॉन। अब 10 इलेक्ट्रॉन आपको भर देना है बस, 1s2, फिर 2s2, 2p6, 2 2 4 6 10, क्या हो जाएगा mg प्लस प्लस का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, 1s2, 2s2, 2p6, 10 इलेक्ट्रॉन भरना। आपको इलेक्ट्रॉन पहले गिन लेना है फिर भर देना है। जैसे O पे डबल माइनस का करना है तो क्या करोगे, इलेक्ट्रॉन गिनो पहले, 8 नंबर पे है, परमाणु क्रमांक 8 नंबर है, तो 8 में से 2 प्लस कर दो, जितना माइनस है उतना जोड़ दोगे, 10 इलेक्ट्रॉन भरोगे तो वो भी ऐसे ही भरा जाएगा, 1s2, 2s2, 2p6, ठीक। तो जितना आपको ये ध्यान देना है कि जितना प्लस है उतना माइनस कर दोगे, परमाणु क्रमांक में इलेक्ट्रॉन मिल जाएगा, और माइनस है तो जितना माइनस है उतना प्लस कर दोगे, ठीक। जैसे Cl माइनस है, इसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या कैसे ज्ञात करेंगे, इसका देखो परमाणु क्रमांक कितना है, तो वो 17 होता है, माइनस है तो 1 प्लस कर दो, ये हो जाएगा 18, यानी कि Cl माइनस में 18 इलेक्ट्रॉन है।
तो आप इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखना जान गए हैं। अब बात करते हैं संयोजकता की। संयोजकता क्या होता है? तो संयोजकता कोई भी परमाणु, किसी भी परमाणु की बात करेंगे, वो जितने इलेक्ट्रॉनों के द्वारा किसी अन्य परमाणु से संयोग करता है, जितने इलेक्ट्रॉनों के द्वारा किसी अन्य दूसरे परमाणु से संयोग करता है, वही उसकी क्या कहलाती है? संयोजकता। ठीक, संयोजकता। यानी कि मान लो हमारा कोई परमाणु ए है, ये किसी दूसरे परमाणु से एक इलेक्ट्रॉन के द्वारा साझा करता है या संयोग करता है। सही है, एक परमाणु के द्वारा, एक इलेक्ट्रॉन के द्वारा संयोग करता है। तो इस परमाणु की संयोजकता कितनी हो जाएगी? 1 हो जाएगी। अब मान लो कोई परमाणु है सी है, ये किसी अन्य परमाणु डी से 2 इलेक्ट्रॉनों के द्वारा संयोग करता है, 2 इलेक्ट्रॉनों के द्वारा, तो इसकी संयोजकता कितनी हो जाएगी? 2 हो जाएगी। ठीक, अब संयोजकता पता कैसे करते हैं? संयोजकता पता कैसे करेंगे? तो इसके लिए एक सही तरीका होता है कि जितने भी परमाणु होते हैं ये अभिक्रिया क्यों करते हैं, यानी कि ये अकेले क्यों नहीं रह सकते, दूसरों से संयोग करते हैं। संयोग क्यों करते हैं? तो उसका कारण ये है कि ये सारे परमाणु ज़्यादातर परमाणु क्या होते हैं, वो अपने बाहरी कोश में 8 इलेक्ट्रॉन रखना चाहते हैं, जिसे बोलते हैं अष्टक का नियम। अष्टक का नियम। तो जितने परमाणु होते हैं वो अपने बाहरी कोश में 8 इलेक्ट्रॉन रखना चाहते हैं। 8 इलेक्ट्रॉन रखने के लिए ही ये क्या करते हैं? संयोग करते हैं। सिर्फ केवल 2 परमाणु है, कुछ परमाणु जैसे हाइड्रोजन और लिथियम, ये अपने बाहरी कोश में 2 इलेक्ट्रॉन रखना चाहेंगे, बस इनको केवल 2 इलेक्ट्रॉन रखना है। बाकी सारे क्या करते हैं? 8 इलेक्ट्रॉन रखना चाहते हैं। सही है। इसके बाद देखो, ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आप लिखो। ऑक्सीजन का कैसे करोगे? ऑक्सीजन का करोगे, पहले में एक कोश 1s, दूसरे में 2 कोश 2s और 2p, तीसरे में 3s 3p 3d। 8 प्रोटॉन है, 8 इलेक्ट्रॉन भरना है, 2 2 4 4 8, ये हो जाएगा 1s2 2s2 2p4। सही है। तो अभी हमने बताया कि जितने भी परमाणु होते हैं अपने बाहरी कोश में कितने इलेक्ट्रॉन रखना चाहते हैं? 8। और यही 8 इलेक्ट्रॉन रखने के लिए ही क्या करते हैं? संयोग करते हैं। देखो, इसके बाहरी कोश में कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 4 2 6। तो ये अपने बाहरी कोश में कितने इलेक्ट्रॉन रखना चाहेगा? 8 इलेक्ट्रॉन। 4 2 6 है, यानी कि इसको कितना इलेक्ट्रॉन चाहिए? 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए। सही है। तो ये दूसरे तत्व से कितने इलेक्ट्रॉनों के लिए संयोग करेगा? 2 इलेक्ट्रॉन के लिए। जब 2 इलेक्ट्रॉन के लिए संयोग करेगा तो इसकी संयोजकता क्या हो जाएगी? 2 हो जाएगी। ठीक, सिर्फ 2, +2 नहीं करना है, प्लस माइनस संयोजकता नहीं होता है, ये आपको ध्यान देना है। 2 इलेक्ट्रॉन लेगा, ये इसकी संयोजकता 2 हो जाएगी, चाहे इलेक्ट्रॉन ले चाहे दे, आप उसको प्लस माइनस में नहीं करोगे। ठीक, फिर उसके बाद आगे करते हैं, जैसे N का आप करो, N का 11 नंबर N इलेक्ट्रॉनिक विन्यास अब हम डायरेक्टली करेंगे। 1s2 2s2 2p6 3s1। देखो, इसके बाहरी कोश में कितने इलेक्ट्रॉन हैं? ये पहला कोश हो गया, दूसरे में 8, तीसरे में 1। पहले में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे में 8, तीसरे में 1। तो ये बाहरी कोश है, इसमें 8 इलेक्ट्रॉन रखना चाहता है। तो 2 काम हो सकते हैं, या तो ये 7 इलेक्ट्रॉन क्या करे? ले ले, 7 इलेक्ट्रॉन ले ले। सही है, 8 पूरा हो जाएगा ना। या क्या करे, यहाँ पे 7 इलेक्ट्रॉन ले लेगा तो 8 हो जाएगा। या ये क्या करे कि इसी को बाहर कर दे, भगा दे यहाँ से। अब बाहरी कोश ये वाला हो गया, तो इसकी संयोजकता कितनी हो जाएगी? यानी कि 1 इलेक्ट्रॉन इसने दे दिया, 1 इलेक्ट्रॉन से संयोग कर लिया, तो इसकी संयोजकता कितनी हो जाएगी? 1 हो जाएगी। ये भी यहाँ पर इसकी संयोजकता 1 कर दोगे, ना तो प्लस ना तो माइनस। ठीक, फिर उसके बाद मान लो और तत्व लेते हैं, Mg का लेते हैं। Mg, इसकी संयोजकता निकालो, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखो। 1s2 2s2 2p6 3s2। बाहरी कोश में देखो कितने इलेक्ट्रॉन? 2 2 6 8 2। तो 2 8 2, बाहरी कोश में कितने इलेक्ट्रॉन? 2 है। या तो ये 6 इलेक्ट्रॉन ले, 8 हो जाएगा तब, या तो इसको क्या करे, 2 को बाहर कर दे। आसान कौन रहेगा, 6 इलेक्ट्रॉन लेना कि 2 इलेक्ट्रॉन देना? तो 2 इलेक्ट्रॉन दे देगा और इसकी संयोजकता कितनी हो जाएगी? 2 हो जाएगी। यानी कि जितने इलेक्ट्रॉनों का आदान प्रदान करता है, या तो देता है या लेता है या साझा करता है। देने का मतलब क्या होता है कि दोनों इलेक्ट्रॉन उठा के पूरे तरीके से दे देगा, और लेने का मतलब कि वो इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? ले लेगा। ठीक, तो ये निर्भर करता है कि जैसे कम इलेक्ट्रॉन देने से काम चल रहा है तो क्या करेगा? दे देगा। तो यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन ये दे देगा।
और यहाँ पे देखो अगर इसको करना होता ऑक्सीजन का है तो यहाँ पे देखो 4 2 6 इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी है, तो ये क्या करेगा 2 इलेक्ट्रॉन कम ही चाहिए ना 2 इलेक्ट्रॉन, तो ये क्या करेगा 2 इलेक्ट्रॉन ले लेगा, इसीलिए इसकी संयोजकता कितनी हो जाएगी 2 हो जाएगी। तो निर्भर करता है कि कितना, अगर कम इलेक्ट्रॉन चाहिए होगा तो वो कम ले लेगा, और कम देने से कम इलेक्ट्रॉन काम बन रहा है उसका, तो कम इलेक्ट्रॉन दे देगा और उसकी संयोजकता वही हो जाएगी जितना इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान करता है। ठीक, तो संयोजकता आई थिंक आप कर लोगे, तो ये कर लेना आप 20 तक का कर लेना, परमाणु क्रमांक 20 तक का कर लेना, उसके बाद आपका काम हो जाएगा। इसके अलावा हम तरीका बता रहे हैं संयोजकता कैसे निकालते हैं। जैसे आवर्त सारणी खोल के जाके देखो तो 3 नंबर पे यहाँ पे लिथियम पड़ता है, 11 पे Na, 19 पे K, 37 पे रुबीडियम, 55 पे सीजियम। ठीक, ऊपर 1 नंबर पे हाइड्रोजन होता है। इसको याद रखने का तरीका होता है ली ना की रब से 87 पे फ्रांसियम होता है लीना की रब से फरियाद। ठीक, ये पहला जो होता है इसको समूह बोलते हैं, इसकी संयोजकता कहाँ पे कितनी होगी, हमेशा 1 होगी, ये आप याद रख लेना। यानी कि आपको ये सारे तत्व जहाँ पे दिख जाते हैं इनकी संयोजकता कितना मान लोगे 1। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आप करके देख भी सकते हो, संयोजकता कितनी हो जाएगी 1 हो जाएगी। एक सेकंड, इसका हम 19K का बता देते हैं। 19K का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखो, 19 का इसमें आप थोड़ा सा गलती कर सकते हो। पहला का 1s बनेगा, दूसरे को उसमें 2s 2p, तीसरे में 3s 3p 3d, चौथे में 4s 4p 4d 4f। 19K 19 नंबर का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखोगे तो इसमें प्रोटॉन कितने हैं 19 है, इलेक्ट्रॉन कितने हैं, प्रोटॉन कितने हैं 19 है, इलेक्ट्रॉन कितने हैं वो भी 19 है, यानी कि आपको इसमें 19 इलेक्ट्रॉन भरना है। ठीक, तो भरो 19 इलेक्ट्रॉन। कैसे भरोगे, 2 2 4 6 10 2 12 6 18 तो हो गया। फिर उसके बाद आप क्या करोगे 3d1 भर दोगे। 3d1 एक्चुअली इसका जब हम भरते हैं तो यहाँ पे आप आगे की क्लास में जाके पढ़ोगे कि 3d से पहले आप बाव का नियम होता है, क्या भरता है 4s1 भरता है, 4s1, तो यहाँ पे आप 4s1 करोगे। अब इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखो, कैसे करोगे 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6, फिर उसके बाद 3d नहीं भरा है 4s1 कर दोगे। देखो पहले कोर्स में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे में 8, तीसरे में 8, चौथे में 1, 2 8 8 1, तो ये क्या करेगा इलेक्ट्रॉन बाहर कर देगा, संयोजकता कितनी आ जाएगी 1 आ जाएगी। ठीक, तो ये जितने भी तत्व आते हैं सबकी संयोजकता आप कितना लेके चलोगे 1 लेके चलोगे। ठीक, फिर उसके बाद इसके जस्ट बगल में पड़ता है आपका 4 नंबर पे बेरिलियम, ये आपको जल्दी नहीं मिलेगा, 12 पे Mg, फिर 20 पे कैल्शियम, फिर उसके बाद 38 पे Sr, 56 पे Ba, ये आपको मिलेगा। फिर उसके बाद 1 सेकेंड 88 पे Ra होता है, क्या Ra होता है, चेक कर लेना, ये Ra ही होता है शायद। तो बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी, ये जो होता है इसकी संयोजकता कितनी आती है हमेशा 2 आती है। तो इन सब का प्लस आएगा। अगर आपको ये Mg दिख रहा है, आपको Mg ज़्यादा दिखेगा रासायनिक अभिक्रिया में, कैल्शियम दिखेगा, स्ट्रोंशियम बहुत कम दिखेगा, बेरियम ये तीनों दिखेगा। तो बेरियम का आपको खास तरीके से याद रखना, बेरियम का 2 होता है, बेरियम कई जगह पे आपको रासायनिक अभिक्रिया में मिलेगा। तो बेरियम का 2 होता है, मैग्नीशियम का 2 होता है, कैल्शियम, ये तीनों चीज़ें आपको बहुत ज़्यादा मिलेंगी। और इसमें क्या क्या मिलेगा, लिथियम मिल सकता है, सोडियम तो पक्का मिलेगा, ये मिलेगा। तो ये सोडियम और पोटेशियम ये दोनों चीज़ें आपको पक्का मिलेंगी, जिनकी संयोजकता कितनी होती है 1 होती है और इधर की 2 होती है। तो आप ऐसे याद कर सकते हो। याद करने का तरीका ये ऐसे टेबल बनाओगे, है लीना की रब से फरियाद, बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी। आप जो अलग ट्रिक जानते हो तो यही याद रखना। आपको संयोजकता याद रखनी है बस 1 और 2। फिर उसके बाद एक और होता है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन,
आयोडीन 9 पे 17, 35, 53। इन सब की संयोजकता कितनी होती है? इनकी भी एक ही होती है और ये आपको हर जगह पे मिलेंगे, ये आपको ध्यान देना है। तो ये आपको याद रखना पड़ेगा, ये कुछ चीज़ें हैं। और ऑक्सीजन की जनरली आपको क्या मिलेगा? 2 संयोजकता मिलेगी, सल्फर की 2 मिलेगी। तो आपको जो चीज़ें आती हैं सबका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करके संयोजकता निकाल लोगे। जैसे सल्फर का निकालना है, सल्फर 16 नंबर पे होता है। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखो, कैसे करोगे? 1s2 2s2 2p6 3s2 3p 2 2 4 6 10 2 12 4 16। बाहरी कोश में देखो कितने इलेक्ट्रॉन है? 4 2 6, 6 इलेक्ट्रॉन है। यानी कि या तो ये क्या करे, 4 2 6 इलेक्ट्रॉन को बाहर कर दे, 6 इलेक्ट्रॉन को बाहर कर दे, या 2 इलेक्ट्रॉन को क्या करे? ले ले। कौन सा ज़्यादा आसान है? 6 इलेक्ट्रॉन बाहर करना कि 2 लेना? 2 लेना आसान है ना, तो 2 इलेक्ट्रॉन ले लेगा। इसकी संयोजकता कितनी हो जाएगी? 2 हो जाएगी। ठीक। और आपको ध्यान देना है कि हाइड्रोजन और लिथियम के बाहरी कोश में 8 नहीं 2 इलेक्ट्रॉन रखना चाहते हैं और इनकी भी संयोजकता एक ही होती है। ठीक। फिर उसके बाद अब आते हैं यौगिकों का निर्माण करना। ये महत्वपूर्ण चीज़ है, यौगिकों का निर्माण। यौगिकों का निर्माण, यही आपके काम की ज़्यादा चीज़ है। ठीक। यौगिकों का निर्माण, जैसे मान लो कि सोडियम है और Cl, ये दोनों आपस में अभिक्रिया करते हैं, क्रिया करते हैं, संयोग करते हैं, तो कौन सा यौगिक बनेगा? ठीक। तो Na का आप लिखो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, और अभी हम आपको बताए हैं कि Na की संयोजकता कितनी होती है? 1 होती है। इसके माथे पे ऐसे लिख दो। और Cl की संयोजकता कितनी होती है? 1 होती है। अभी आपको बताएं, दोनों की संयोजकता ऐसे माथे पे लिख दोगे। ठीक। फिर उसके बाद ऐसे क्रॉस कर दोगे, क्रॉस कर दोगे। Na के नीचे इसकी संयोजकता, Na के नीचे 1 कर दोगे और Cl के नीचे इसकी संयोजकता, यानी कि पलट जाएगा। अब देखो दोनों जगह 1 है, कोई मतलब निकलता है? कोई मतलब नहीं निकलता है। NaCl बनेगा। यानी कि सोडियम और क्लोरीन जब भी कहीं पे आपको दिखेंगे तो आप NaCl बनाओगे, ना तो Na2Cl बनाओगे, ना NaCl2 बनाओगे, ना NaCl4 बनाओगे, कुछ भी नहीं बनाओगे। हमेशा Na और Cl जब अभिक्रिया करेंगे तो NaCl ही बनेगा। आगे आप भले ही लगा सकते हो, इसके आगे 2NaCl लिख दो, 2NaCl 4NaCl कर दो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन इसके नीचे यहाँ पे आप कुछ भी नहीं लगाओगे, ये ध्यान रखना है। NaCl हर जगह बनेगा। ठीक। ठीक उसी प्रकार दूसरा करते हैं, मान लो MgCl का करते हैं। MgCl जब अभिक्रिया करेंगे तब क्या बनेगा? MgCl, तो आपको क्या करना है? संयोजकता निकालनी है। संयोजकता निकालने के लिए आपको तरीका बताएं, और तरीका भी बताए हैं कि इसका Mg का क्या होगा? 2 होगा, Cl का 1 होगा, और दोनों को क्रॉस करो, पाँव पे ऐसे ले जाओ। Mg के नीचे क्या करो? इसका 1 कर दो। Cl के नीचे क्या करोगे? 2 कर दोगे। 1 है तो 1 नहीं लिखा जाता है, MgCl2। यानी कि Mg और Cl जब भी अभिक्रिया करेंगे, आपस में रासायनिक करेंगे, MgCl2 ही बनेगा। Mg2Cl2 कभी भी नहीं बनेगा। सही है, ये आपका गलत है। अगर आप कहीं पे कर रहे हो तो वो गलत है। MgCl2 लिख के आप इसके आगे चाहे 2 4 5 6 हज़ार लिख दो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। लेकिन इसके बीच में कुछ भी नहीं लिखोगे, MgCl2 को MgCl2 ही रहने दोगे। ठीक। तो ये MgCl का हो गया। उसके बाद MgO का करते हैं। Mg के साथ ऑक्सीजन की अभिक्रिया कराते हैं। Mg ऐसे लिखो, ऑक्सीजन लिखो, Mg का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखो, संयोजकता पता करो। तो जब आप पता करोगे तो इसकी संयोजकता 2 आ जाएगी, माथे पे लिख दो। ऑक्सीजन की भी 2 आ जाएगी, प्लस माइनस कुछ भी नहीं करना है, ध्यान दोगे। Mg के नीचे क्या करोगे? 2, ऑक्सीजन के नीचे 2। ठीक। Mg2O2, 2 2 कोई फ़र्क नहीं पड़ता, दोनों हटा दो, 2 से 2 कैंसिल, MgO बन जाएगा। यानी कि Mg और ऑक्सीजन जब अभिक्रिया करेंगे तो वो हमेशा MgO ही बनेगा। और ये आपका सबसे पहला रिएक्शन है, जब हम लोग चैप्टर पढ़ेंगे तो सबसे पहले MgO बनाएंगे। मैग्नीशियम को की तार को जलाया जाता है तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है, यही सबसे पहले है। ठीक। फिर उसके बाद आपको कुछ जटिल आयंस के बारे में बता देते हैं। जटिल आयंस क्या होते हैं? जैसे आपको मिलेगा OH माइनस,
और क्या मिलेगा SO4 डबल माइनस, और क्या मिलेगा CO3 डबल माइनस, और क्या मिलेगा NO3 माइनस मिलेगा, और क्या मिलेगा, और कुछ मिलेगा, और क्या मिलेगा। ठीक, तो इतनी चीज़ें आपको मिलेंगी OH माइनस। जैसे मान लो Na है, जितना यहाँ पे एक मिलेगा आपको NH4 प्लस। यहाँ पे देखो ये चीज़ें हैं, तो जितना प्लस या माइनस लिखा हुआ है वही उसकी संयोजकता हो जाएगी। जैसे मान लो सोडियम की SO4 से कराते हैं डबल माइनस, तो ये जो डबल माइनस है इसकी संयोजकता आप 2 मान के चलोगे। सोडियम की आप अभी बार बार की हो, 1 है, तिरछा कर दो ऐसे, Na के नीचे 2 लेके आओ, SO4 2 रहने दो ऐसे, Na2 SO4 यानी कि सोडियम और सल्फेट जब आपस में अभिक्रिया करेंगे तो क्या बनेगा, Na2 SO4 बनेगा और कुछ भी नहीं बनेगा, हर जगह Na2 SO4 ही बनेगा। और आपको दिखाते हैं H2 SO4 कैसे बनता है। H2 SO4 क्या होता है, हाइड्रोजन है, SO4 डबल माइनस, हाइड्रोजन की संयोजकता 1, इस पे 2 होती है, नीचे कर दो, H के नीचे क्या आ जाएगा 2 SO4, ये आपका बन जाएगा। ठीक, तो ये कर देते हैं हम लोग। फिर उसके बाद अब अगला कराते हैं C। मान लो कैल्शियम करता है आपके साथ OH के साथ, कैल्शियम करता है किसके साथ, OH के साथ। कैल्शियम की संयोजकता निकालोगे तो 2 आएगा और ये इसका 1 आएगा। करो ऐसे, Ca के नीचे 1 ना लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता, OH के नीचे देखो पूरे का 2 करोगे, CaOH का होल ट्वाइस इसको बोलते हैं, CaOH का होल ट्वाइस करोगे। ठीक, ये हो जाएगा। फिर उसके बाद जैसे NH4 प्लस का करना है, NH4 प्लस Cl के साथ करा दो, Cl पे होता है इसकी संयोजकता 1, 4 प्लस का हमेशा 1 होता है, प्लस जितना लगा है वही 1 मान के चलोगे, 1 लिखो चाहे ना लिखो। NH4 के नीचे क्या करोगे, 1 कोई फर्क नहीं पड़ता है, फिर Cl ये कर दो, NH4Cl अमोनियम क्लोराइड इसको बोलते हैं। तो ये आई थिंक आप सारी चीज़ें कर लोगे। जैसे एक और करते हैं, Ca का CO3 माइनस के साथ, कैल्शियम का करते हैं CO3 डबल माइनस। डबल माइनस का मतलब 2 संयोजकता, कैल्शियम की करोगे 2 आएगा, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकाल के आप कर लेना। फिर उसके बाद कैल्शियम का जब करोगे, देखो कैल्शियम के नीचे 2 लिखो, फिर CO3 माइनस के नीचे भी पूरे का 2 करोगे। अब देखो 2 2 दोनों जगह है ना, CaCO3 वो कट जाएगा, CaCO3 बन जाएगा। एक और करते हैं, मान लो CO3 माइनस का कराते हैं हम लोग किसके साथ, CO3 माइनस का कराते हैं किसके साथ, CO3 माइनस का कराते हैं Na के साथ। ये ध्यान देना, सोडियम की संयोजकता 1 होती है, अभी बताएं, CO3 का जितना माइनस लगा हुआ है वही संयोजकता हो जाएगी। ठीक, नीचे करो, Na के नीचे क्या आ जाएगा 2 CO3, ये बन जाएगा। तो ये आपको ध्यान देना है, सही है। जैसे आपको अभिक्रियाएं कैसे मिलेंगी, अभिक्रियाएं जैसे NaOH प्लस HCl, ये आपको अभिक्रिया कराना रहेगा, सही है। Na यहाँ पे है, इसका ये वाला देखो Cl, Na ऐसे लिखो, Cl लिखो, Na की संयोजकता 1 होती है, Cl की भी 1 होती है, दोनों आपस में करोगे, Na के नीचे 1 आएगा, Cl के नीचे भी 1 आएगा, NaCl बनेगा, यानी कि NaCl आप पहले बनाओगे। ऐसे अभिक्रियाएं करते हैं हम लोग। तो जब वो चैप्टर आएगा तो ये आपको बहुत ज़्यादा काम देगा, ये सारी चीज़ें। ठीक, तो बस आज के वीडियो में इतना ही। उसके बाद हम लोग अगले वीडियो में चैप्टर शुरू करेंगे रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण।